अच्छा सब छोड़ो, एक बात बताओ, आखिरी बार तुम और मैं शॉपिंग के लिए फॉलोड बाय डिनर कब गए थे? अरे शॉपिंग के लिए मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारे पास मेरे क्रेडिट कार्ड्स है, तुम्हें जो करना है करो यार, जो शॉपिंग करनी है, जो खरीदना है करो ना यार। रिक, पैसे की बात नहीं कर रही थी मैं। पैसे की कमी नहीं है मुझे, तुम्हें पता है शादी से पहले भी पैसे वाले घर से ही आई हूँ। पैसा देखा है मैंने जिंदगी भर। और तुमसे लिसन, पैसे की बात नहीं कर रही थी मैं, पति की बात कर रही थी। एक पति चाहिए मुझे, लेकिन तुम तो आरवी के एम्प्लॉय हो ना, उसके मुलाजिम बने पड़े हो, अपने छोटे भाई के मुलाजिम हो। नहीं क्या हो जाएगा विक, अगर नहीं जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पगार कट जाएगी, क्या हो जाएगा? ये क्या नॉनसेंस है, कैसी बातें कर रही हो यार तुम यार, छोड़ो। विक बुरा लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन सच बोल रही हूँ मैं। आरवी ना तुम्हें मुलाजिम की तरह ट्रीट करता है। बट लिसन रिमेम्बर, तुम उसके बराबर हो, मालिक हो तुम इस कंपनी के, तुम मालिक की तरह बिहेव करो ना। ये क्या खा पी लिया तुमने यार? कैसी बातें कर रही हो यार तुम? जी सर, वो मैं पूर्वी मल्होत्रा से मिलने आई थी। देखिए आप चलो अंदर। अरे मैडम मुझे क्यों पकड़? अरे चलो अंदर, ये क्यों पकड़ रही हूँ मैं? चलो अंदर। अरे ये एक नंबर की चोट। अरे अंदर चल। अरे मैम यहाँ खड़ी से ये यार ये लोग फिर से शुरू हो गए। सर क्या करूं, कितनी बार मना किया, मानते ही नहीं, दोनों फिर से शुरू हो गए। इसने शुरू की है लड़ाई। बढ़िया भाई, मुझसे लड़ने वाली अरे छोड़, जान से मारने वाली चोर कहीं की। छोड़, अरे हटाओ इन्हें। ये चोर बोलेगी, देख तू भी नहीं बचेगी, तू नहीं बचेगी, देख। हटाओ, दूर करो एक दूसरे से, ये तो केस और बन जाएगा। और लेके जाओ अंदर। अरे चल, छोड़ूंगी नहीं मैं। आई और आवाज नहीं आनी चाहिए। जब मैं छोड़ू ही नहीं। हाँ मैडम, आपको क्या चाहिए था? वो पूर्वी, एक सेकेंड। सुरभि जी सर। इनको पूर्वी के पास लेके जाओ। ओके सर। जाइए। Thank you, और मैडम ज्यादा टाइम मत लगाना। जी थैंक यू। चलिए मैडम। ये औरतें भी ना बहुत खतरनाक हैं, ऐसे गुंडों की तरह लड़ती हैं। इनको छुड़ाने के चक्कर में हाथों में खरोचे आ गई। ये लड़ क्यों रही थी? 100 रुपए के चक्कर में। 100 रुपए? सीरियसली? ये बहुत खतरनाक है मैडम, कुछ भी कर सकती हैं। राची, जी बुआ जी। खुशी आई है रात को। जी बस अब तो वो हमें कहीं नहीं जाने देगी, और अगर हमें ढंग का कर नहीं मिला ना तो देख लेना, अपने साथ ही ले जाना है उसने हमें तो। बुआ जी आप गलत समझ रही है, दरअसल खुशी को ना नहीं बताया घर के बारे में कुछ, और प्लीज आप भी कुछ भी मत बोलिए। अरे क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है ना वो अरेस्ट को लेके, तो अभी कुछ नहीं बोलते प्लीज। ठीक है। रिया, खुशी कहाँ है? वो अंदर है, तैयार हो रही है, हम पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल रहे हैं। अच्छा है, एक्चुअली ये 2 घर छोड़ के एक घर है ना, वहाँ पे एक कमरा मिला है, कुछ टाइम के लिए वहाँ रहेंगे, फिर शिफ्ट हो जाएंगे हम। ध्यान रखना कि खुशी को इस बात का पता नहीं होना चाहिए। अच्छा है तुम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हो, उसे यहाँ वापस मत लेके आ तू। जरूरत पड़े तो उसके घर चली जा, बस उसे यहाँ मत लाना, उसे और परेशान नहीं करना है, ठीक है? हाँ मासी। आ गई खुशी, खुशी बता, कैसी हैं आप? ठीक हो? तू बता। मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बस क्यों को घर लेके आओ। मैं अभी पुलिस स्टेशन ही जा रही हूँ उसे लेने के लिए। वो आप बात करती हो आके। तू जा, चिंता ना करी, सब ठीक हो जाना है। जल्दी। हाँ अच्छा। हाँ बोलो प्राची, तू ना सही में नसीब वाली है जो तुझे खुशी जैसी बेटी मिली है। जान छिड़कती है अपनी छोटी बहन पर, अगर उससे कुछ हो जाता है ना तो इसकी जान निकल जाती है। फिर अब इन दोनों का प्यार ऐसे ही बनाए रखे। जानती हूँ बुआ जी, खुशी तो मेरी जान है। चाय ठंडी हो जाएगी। कहाँ रह गई है? आएगी भी कि नहीं, पता नहीं कौन सी जेब में डाल दिया इसे। ओह फाइनली, वेलकम। मनीषा, थैंक गॉड तुम आ गई। तो मुझे बताओ दादी कैसी है? वो ठीक है? सब ठीक है ना घर पे? हो क्या तुम? हाँ, थकती नहीं हो कभी? कब बंद करोगे तुम ये नाटक पूर्वी? कब तक प्रिटेंड करती रहोगी जैसे सबकी सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हें ही है? हाँ, कम ऑन, बंद करो ये नाटक। यहाँ पे बस हम दोनों हैं, मेरे सामने नाटक करने की क्या जरूरत? मनीषा देखो, तुम्हें जो बोलना है ना तुम बाद में बोल देना, तो मुझे ये बताओ दादी कैसी है? वो ठीक है ना? बोलो ना प्लीज। सीरियसली, अभी भी जेल में होने के बाद भी
ईशा मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं समझाती, मैं सबको समझाती हुई कि सब मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं। और मैं दादी के बारे में पूछ रही हूँ ना, तो ये सच है। मुझे सच में उनकी चिंता है, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। लेकिन तुम मेरे बारे में गलत नहीं समझती हो। तुम मेरे बारे में सबको गलत समझाना चाहती हो। वो क्या कहते हैं, हाँ, रस्सी जल गई पर फल नहीं गया। ऐसे तुमसे एक सच कहूं, तुम्हें यहाँ ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लाचार, बेबस, हेल्पलेस। आई लव इट। वैसे तुम्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी ना? क्या तुम्हारी गलती भी नहीं है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उसे ऐसी गलतफहमी हो जाती। अब इतने बड़े घर में शादी हो गई तो तुम्हें तो लगा होगा ना कि बस अब तो ऐश ही ऐश, सब मिल गया, सब मेरी मुट्ठी में, है ना? पर तुम्हें भी थोड़ा समझना चाहिए था ना पूर्वी। तुम ना बहुत मैंने तुम्हें समझना चाहिए था जब तुमने मुझे चैलेंज किया। तुम्हें समझना चाहिए था जब तुमने मुझ पर वार किया। तुम्हें समझना चाहिए था जब तुम मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरी असलियत सबके सामने लाओगी। तब तुम्हें समझना चाहिए था पूर्वी कि मैं कौन हूं। मैं मोनिशा हूं, आरवी की पत्नी, होने वाली पत्नी। होने वाली हो, लेकिन हो नहीं। वापस ये गलती मत करना पूर्वी। वापस मुझे चैलेंज करने की, मुझे चुनौती देने की गलती मत करना। क्योंकि मैं डॉल, तुम यहाँ पहुंच तो गई हो जेल, यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी, यहीं सड़ती रह जाओगी। और इससे पहले कि तुम्हारी बेल हो, मैं तुम्हारा डिवोर्स आरवी से करवा के खुद उससे शादी कर लूंगी। तब फिर तुम खुद बोलोगे, होने वाली नहीं, आरवी की हो चुकी पत्नी, और खुद के लिए बोलोगे, आरवी की कभी थी पत्नी, डिवोर्स्ड। मुझे पूर्वी से मिलना है। मैं उसकी बहन हूँ खुशी, मुझे उससे मिलना है अभी प्लीज। लेकिन अभी कोई है जो उनसे मिल रही है? अंदर कोई है? कौन है? मोनिशा। मोनिशा? दी ये वही मोनिशा है जिसके बारे में बड़ी माँ बात कर रही थी कि वो पूर्वी दी के लिए मुसीबत है। सर मैं पूर्वी से मिलना चाहती हूँ अभी प्लीज, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ मिल लीजिए, मैंने कब मना किया, लेकिन पहले उनका टाइम पूरा हो जाए तब। वैसे उनका टाइम पूरा होने वाला है। कांस्टेबल सुरभि। जी सर। इनको भी पूर्वी से मिलना है, लेके जाओ इनको। ओके सर, चलिए मैं। वैसे मैं सोच रही हूँ आरवी से क्या कहूँ। आज रात वो आने वाला है वापस, कह दो उससे कि तुम्हें छोड़ दे, तुमसे डिवोर्स ले ले। इतना बड़ा दाग तो लग ही गया है तुम्हारे नाम पे, इसलिए तुमसे पीछा छुड़ा ले। बोल दूं? पूर्वी, तुम्हारा चेहरा ऐसे देख कर ना, मैं बता भी नहीं सकती कि कितना सुकून मिलता है मुझे। तुम्हें ऐसे सलाखों के पीछे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ी मुराद पूरी हो गई। सच ब्लिस। मैडम आपका टाइम खत्म हो गया है, बाहर आ जाइए, इन्हें भी मिलना है। बाय। जाइए आप लोग। खुशी दी,
रोना, तू अकेली नहीं है, मत रो पीहू। तू यहाँ देख मेरे पास, मैं कौन हूँ तेरी, कोई नहीं लगती, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुझसे। नहीं दी, तू ऐसे क्यों बोल रही तो है? फिर क्यों बोला दिया को कि मत बताना? इतनी परेशान हो रही है यहाँ पर और बोल रही है मत बताना, मुझे मत बताना पीहू। क्यों? मुझे कितना हर्ट किया है पीहू, तुझे पता? तुझे ऐसे देख के मुझे आई एम सॉरी दी, मैं बस तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। चुप कर, तू परेशान नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर मैं परेशान हो रही हूँ, तुझे ऐसे देखकर परेशान नहीं होंगी क्या? कैसी बातें कर रही है तुम? रोना नहीं है तुम, फिर मुझे सच पता क्या हुआ है, ये यहाँ पे कैसे आई, क्या है ये सब? घर जा, लॉकर में जो हमने कैश रखी है ना वो लेके आ। ये लीजिए। आपको अरेस्ट किया जा रहा है मुझे क्यों करना है? मैंने क्या किया है? क्योंकि आपने हॉस्पिटल में नकली नोट दिए। मैंने कुछ नहीं किया। और तुझे पता है, तो सब लोग ना मुझे ही गलत समझ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं सब सही समझ रही हूँ, ये कोई तो है जो तुझे फंसाना चाहता है। वो नकली नोटों का बैग आरवी के पार्टनर ने उसे दिया था, वो तेरे घर पे था। इसका मतलब ये है कि तेरे घर पे ही कोई तो है जो तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ खुशी दी, आप सही बोल रहे हो। नहीं दी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो बैग घर पे था और घर पर तो कोई भी नहीं था। वो ना हो, तेरे घर पे ही कोई तो है जो तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सब कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है, ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। अशोक, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारे कॉल की वेट कर रहा हूँ। अरे कौन सा कोर्ट है सुबह खुल जाता है? एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस में मिलो मेरे को आके। हाँ मिलो। तुम अभी आ रहे हो, इतनी लेट? मैं वकीलों से बात ही कर रहा था काम की। हुआ काम? नहीं, उसे मैंने ऑफिस में बुलाया। चलते पहले पूर्वी की बेल की बात करवाते। उससे पहले पूर्वी से मिल लूं एक बारी, चलो। नहीं, वो लोग नहीं मिलने देंगे। हाँ ये सही कह रही है, किसी से नहीं मिलने दे रही। हमने बस बोला कि कुछ लोगों से मिलने दे, उनको भी, यहाँ तक कि माँ को भी मिलने से मना कर दे। व्हाट नॉनसेंस, वो ऐसा कैसे कर सकते? ऐसा ही हो रहा है अरमा। तो चलो फिर। हाँ ठीक है, अब मैं अपनी कार में आती। ऑफिस में मिलते हैं, आओ। जल्दी आ। पर 1 साल का एग्रीमेंट क्यों प्राची? बीच में हमें कोई और कार अच्छा लगा तो हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कम से कम 4-5 साल का एग्रीमेंट तो होना चाहिए। और वो भी 1 साल के एग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा। ये भी कोई बात हुई? पता है बुआ जी, हमें नहीं जाना पड़ता, पर आजकल ये रूल्स निकले हैं ना, जब तक हम अग्रीमेंट पे साइन नहीं करेंगे ये लोग घर में रहने नहीं देंगे। ये कोई गल हुई? हेंजी किसे फोन लगा रही है? दिया को जरा पूछो तो क्या चल रहा है। हाँ हेलो दिया, वहाँ बता तो जरा क्या हो रहा है, सब ठीक तो है ना? अभी हम अरमान जीजू के ऑफिस में जा रहे हैं, वहीं पे वकील आएंगे। मुझे एक बात बता, पूर्वी ठीक है ना? हाँ मासी दी ठीक है, आप चिंता मत करो। अभी हम वकील से मिलकर आपको बताते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तू ध्यान रख, ठीक है? हाँ मासी। ऑटो ऑटो, एक मिनट, ऑटो एक मिनट। दिया ऑटो खड़ा है तो घर जा, ऑटो से मुझे कुछ काम है, उसके बाद अरमान के ऑफिस जाती हूँ। अचानक क्या काम आ गया? मैं भी चलूँ क्या साथ में? नहीं, मुझे अकेले मतलब वक्त लग सकता है। दिया तू जाना, मैं आती हूँ। पक्का मैं जाऊँ? हाँ जा, मैं मिलती हूँ तुझसे, जा। ध्यान से जाना, जल्दी जा। हाँ घर जाके मैसेज कर। मैं तुझसे मिलती हूँ, जल्दी बैठ जा। मैं देखती हूँ।
के पैसों पे जीने वाले लोग आए हैं। कौन हो तुम? एक्सक्यूज मी। यू शुड बी। जिसे खुद की जुबान सलीके से चलाने तक का होश ना हो। अब वो डिसाइड करेंगे कि किसकी लाइफ कैसे चल रही है और कैसे नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम बात किससे कर रहे हो? नहीं जानती मैं, और थैंक गॉड नहीं जानती, क्योंकि जिस तरीके से तुम बात कर रही हो ना, तुम्हें जानने में मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद कर सकती। यू मेरी बहन से इस बात करने की हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें? ओह, तो ये आपकी बहन है। नो वंडर आपको इतना बुरा लग रहा है। मेरी बहन तो वहां जेल में है और आप में से कोई भी उसे वहां पे बचाने के लिए गया नहीं होगा, तो सोचो मुझे कैसा लग रहा है। एक मिनट, आगे कुछ मत बोलना। वैसे मैं दो लोगों के बीच में कभी नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। और तुम? कि मैं बस ये बोल रही हूँ कि मैं सुन लिया तुमने? यहाँ कोई भी तुम्हारा मनुष्य चेहरा नहीं देखना चाहता। चलो बाहर जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी। एक मिनट, अभी नहीं। ये सॉरी तुम्हें तब कहना चाहिए था, लेकिन एक मिनट, उस वक्त ना तुम्हारी अहमियत होती ना तुम्हारी माफी की। मैंने अभी भी आप लोगों से सॉरी नहीं बोला। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसे रूट बर्ताव क्यों किया जा रहा है। ऐसा क्या गलत कर? गलत? तुमने ऐसा क्या गलत किया? अभी थोड़ी देर पहले तुम होश में जुबान चलाने वाला ज्ञान दे रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही होश खो बैठी हो। तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा तुमने क्या क्या गलत किया हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ। आरवी पे झूठा इल्जाम लगाया था ना तुमने, उसकी वजह से हम सब पे क्या क्या बीती है वो तुम्हें याद दिलाना जरूरी हो गया। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये है मेरे पति आरवी के डैड। एकदम सरल इंसान, जिंदगी में कभी कोई झूठ नहीं बोला होगा, झूठ बोला क्या सोचा तक नहीं होगा। क्या हुआ इनके साथ? इन्हें नौकरी से धक्के मार के निकाला गया, और उसकी वजह से क्या हुआ? इन्हें हार्ट अटैक आया। तुम्हारे घर पे बड़े बुजुर्ग तो होंगे ही ना। हमारे घर के बुजुर्ग हैं ये बाऊजी। इनकी दिल की धड़कन धड़कती है सिर्फ हमारे परिवार की खुशियां देखने के लिए। और जो कुछ तुमने किया जिसकी वजह से हमारा सब कुछ छीना गया, इनको सदमा लगा। ये सब कुछ जो तुमने किया ना, उसकी वजह से इन्हें सदमा लगा। मैं जहां जाती थी वहां लोग इज्जत से खड़े हो जाते थे, नजरों में सिर्फ प्यार और सम्मान मिलता था, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझे नजरों से गिरा दिया, समाज से बेदखल कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आरवी, गलत इल्जाम लगाया था ना तुमने उस पे। क्या हुआ उसके साथ? खुशी? जेल चला गया वो, सलाखों के पीछे चला गया वो, और जब वो बाहर आया तो क्या हुआ? सब कुछ खो चुका था वो अपने परिवार की तरह। उसे नौकरी देने को कोई तैयार नहीं था। ऐसे वक्त पे तुम्हें पता है किसने उसका साथ दिया? इस लड़की ने, मोनिशा ने। मोनिशा ने आरवी की मदद की, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं। जिस बर्बाद इंसान को तुम मिट्टी में मिला के चली गई थी, उसे इस लड़की ने इज्जत दिलाई, सब कुछ वापस लौटाया, उसका नाम, पहचान, वजूद, सब कुछ। इसलिए इसके बाद अगर तुमने उसकी बेइज्जती भी करने की कोशिश की ना, तो ये जान लो तुमने मेरे या मेरे परिवार की बेइज्जत की है, और जो कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो पूरी जन्म भी सॉरी बोलोगी ना, तो भी नहीं। गॉड, मुझे लगा था कि मैं पीयू के ससुराल आई हूँ, सबको ये पूछूंगी कि आप लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं गए उसके मदद के लिए।
मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे नहीं पता था? क्या नहीं पता था तुम्हें? जस्ट बिकॉज हमने तुम्हें कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। पर मैं यहाँ पे अपनी बहन के लिए आई हूँ, मैं पीयू के लिए आई हूँ यहाँ। क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों एक जैसी हो, झूठी और मौका परस्त। तुमने हमारी खुशियां छीनी और उसने हमारा पैसा। है ना एकदम तुम्हारी जैसी? कोई फर्क नहीं है। फर्क? अगर मैं कुछ बोलूंगी तो फर्क पड़ेगा, अगर फर्क बताऊंगी तो फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आ रही थी मैंने सोचा था कि मदद मांगूंगी आपकी पूर्वी के लिए। यहाँ पे तो सिनेरियो ही अलग है। यहाँ पे कोई प्यार ही नहीं करता पूर्वी से, कोई नहीं, एक इंसान भी नहीं है यहाँ पर। और थैंक कैसे रहती वो यहाँ पर? जो होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता। थैंक गॉड कि मेरी भी शादी आरवी से नहीं हुई। क्योंकि मैं कितनी भी सच्ची रहती ना, आप लोगों का ये रूप देखने मिलता। सच्ची? और तुम सुना आप लोगों ने, ये और सच्ची। मैं पूर्वी की बात कर रही हूँ और वो है सच्ची, है वो सच्ची। आप लोग उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने खुद ही साबित कर दिया कि वो कितनी बड़ी झूठी है, तुम्हारी तरह। और क्या है ना, झूठ ज्यादा देर छुप के नहीं रह सकता। साबित कर दिया उसने कि वो तुम्हारी तरह है। और ऐसे लोगों की मेरे घर में जगह नहीं है। चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, पर आप सबसे ना प्रॉमिस करके जा रही हूँ कि अपनी बहन को जेल से बाहर भी निकालूंगी और उसके बाद इस घर से भी। उसे जेल से बाहर तो आने दो, बड़ी खुशी खुशी इस घर से भी बाहर निकाल देंगे, अगर वो बाहर आई तो। भाई फ्लाइट 3 घंटा लेट है। What the hell? अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार? अरे भाई क्या हुआ है? घर जाने के लिए इतनी तलब? मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं पहले। भाई कुछ तो है जो तू मुझसे छुपा रहा है। ऐसा नहीं है यार, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, हालात ऐसे हो रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे घर वाले भी अजीब बिहेव कर रहे हैं, मुझे शक हो रहा है उन पे। पता नहीं क्या हो गया उनको। मैं उनको फोन कर रहा हूँ, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, अजीब बिहेव कर रहे हैं। सब कुछ अजीब है यार। तू एक काम कर, तू ना पूर्वी भाभी को फोन कर, वो बता देगी वहां क्या चल रहा है। खुशी, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। तुम्हें देखकर यकीन भी हो गया, क्योंकि यकीन करना बहुत मुश्किल है कि आरवी ने कभी तुमसे प्यार किया होगा। और अब तुम्हारी बहन से शादी, ये भी मेरे यकीन के बिल्कुल बाहर है। हाँ, वो तो दिख रहा है कि यकीन नहीं हो पा रहा, पर ऐसा हो चुका है। गलतियां तो होती हैं सुधारने के लिए, ये भी सुधार लेंगे। बस ये यकीन नहीं हो रहा है कि तुम कभी किसी को सही भी लगी होगी। कौन हो तुम? इस घर में तो दीपिका की बहन के नाते रहती हूँ, पर तुम्हारा इस घर से क्या असली रिश्ता है ना, इस पे तो मुझे पूरा शक है। नॉट बैड। चलो, अच्छा लगा जान के कि आरवी इतना भी पागल और अंधा नहीं था तुम्हारे प्यार में। कुछ तो है तुम में। I mean, दिमाग तो है, बस चलाती गलत जगह पे हो, पर दिमाग है तो जरूर। याददाश्त भी बहुत अच्छी है मेरी, और भूलती नहीं हूँ मैं चीजों को, इसलिए जस्ट वेट फॉर द टाइम। तुम्हारे कुछ बेहुदे सवालों के जवाब भी दे दूंगी मैं। मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मोनिशा का टाइम बहुत कीमती है, हर अहरे गहरे को बार बार नहीं देती। तो बस सुनो, इस बार यहाँ आ गई, अगली बार यहाँ आने की गलती मत करना। फिलहाल इज्जत से जा रही हूँ,
अगली बार बेइज्जत होकर जाओगी। इज्जत और बेइज्जती का चैप्टर मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और आऊंगी तो मैं जरूर, एक आखिरी बार अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाने के लिए। Oh, that I don't mind. अगर उस वजह के लिए आओगी तो प्लीज जरूर आना, बी माई गेस्ट। और अगर नहीं भी आई तो तुम्हारा यह काम कर दिया जाएगा।